दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। बिहार की सियासत में जेडीयू का एक पोस्टर खास चर्चा का विषय बना हुआ है। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच कई तरह की चर्चाएं लगातार हो रही है। जेडीयू ने उस पोस्टर को खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसको ले कई तरह की बहसें भी हो रही है। बहस क्या हो रही है कि फिर 20 पड़े नीतीश कुमार तो 19 कौन। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, काफी दिलचस्प व रोचक मामला आपके सामने मैं ला रहा हूं। यानी फिर 20 पड़े नीतीश तो 19 कौन। जेडीयू के पोस्टर से क्या निकल रहा है संदेश। आज के इस एपिसोड में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर एनडीए की सियासत में क्यों ऐसा हो रहा है। दोस्तों, हाल के समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की अटकलें चल रही थी और अभी चल रही है। अलग अलग तरीके से दावे किए जाते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द पलटी मारेंगे और आरजेडी के साथ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, मैं आपको विस्तार से बता रहा हूं। वैसे साथियों, सियासत संभावनाओं की है। कब क्या होगा यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो आप समझ लीजिए कि एनडीए में अब किसी तरह की कोई फूट की गुंजाइश नहीं। क्यों नहीं है, आइए पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हरियाणा के सूरजकुंड में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, बिहार कोर ग्रुप की। 2 दिनों तक इस बैठक चली, मैराथन हुआ और मैराथन के बाद यह साफ हो गया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दोस्तों, जिस तरह के सियासी हालात बिहार में 2-3 सप्ताह से दिख रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जेडीयू ने एक बड़ा सियासी गेम खेल दिया। यानी अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्टर जारी कर दिया। क्या उसका मतलब है, यह भी आप समझ लीजिए। क्या संदेश जेडीयू देना चाहती है, यह भी आप जान लीजिए। एनडीए के भीतर की राजनीति करने वाले लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। जिस तरह से प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खामोशी के साथ निकले हुए हैं और अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उससे एक अहम संदेश निकल रहा है। सियासी जानकार यह भी कह रहे हैं कि इस यात्रा में दोनों डिप्टी सीएम नहीं है, यानी सम्राट चौधरी
व विजय कुमार सिन्हा, जिससे यह साफ हो रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सियासत करते हैं अपने तरीके से करते हैं, अपने शर्त के अनुसार करते हैं। दरअसल में दोस्तों, जेडीयू के पोस्टर में नीतीश का मतलब सबकी स्वीकार्यता, नीतीश का मतलब बिहार का विकास, नीतीश का मतलब नौकरी व रोजगार, नीतीश का मतलब सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, नीतीश का मतलब सर्वोत्तम विकल्प। इसीलिए 2025 में फिर से नीतीश कुमार। दोस्तों, एनडीए में कोई कंफ्यूजन इस बाबत न हो, इसके लिए हालात को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। यानी एनडीए ने साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हरियाणा के सूरजकुंड में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई और इस पर मुहर भी लग गई। दोस्तों, आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था और वही बयान कंफ्यूजन व सस्पेंस का कारण बना। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर पूछे गए एक सवाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इसको लेकर एनडीए नेता बैठेंगे तब इस पर निर्णय होगा। अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ने के सवाल पर असमंजस भरा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, दिलीप जायसवाल ने, कि हम तो छोटे कद के नेता हैं, ऐसे मामलों पर केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है, यानी केंद्रीय नेतृत्व फैसला करता है। इस कारण जेडीयू व बीजेपी में कंफ्यूजन की स्थिति हो गई थी। अब बीजेपी के सभी नेता के अलावा एनडीए के भी नेता जैसे जीतन राम मांझी भी अब कहने लगे हैं कि बिहार में 2025 का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दोस्तों, इस कंफ्यूजन व सस्पेंस के बीच जेडीयू ने यह पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें लिखा, जब बात बिहार का हो तो नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। इसके बाद बीजेपी ने यू टर्न लिया और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगा दी। अब बीजेपी के साथ एनडीए के तमाम नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व की बात करने लगे हैं। इसको देखते हुए नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू ने फिर नया पोस्टर जारी कर दिया और नीतीश कुमार को सब पर 20 बताने का संदेश दे दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? आप समझ गए होंगे तमाम बातें। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही।
हमारा ये एपिसोड कैसा रहा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।